Assalamu alaikum, dear students. My name is Muhammad Muzaffar Gul. I am your biology teacher. We will start the biology from its first chapter, lecture number 1. As we are studying about biology, first of all, we discuss in its chapter its introduction, how we can define it. We can define it as the branch of science, the branch of science which deals with the study of life. तो बेटा इसको हम स्टार्ट करते हुए इसके फर्स्ट चैप्टर में, इसके इंट्रोडक्टरी चैप्टर में, जिस चैप्टर का ही नाम है इंट्रोडक्शन, इसमें हम डिफाइन सबसे पहले करते हैं बायोलॉजी क्या है। इसको डिफाइन करते हुए हमने जो है वो कहा द ब्रांच ऑफ साइंस। क्यों कहा? क्योंकि सबसे पहले जब नॉलेज जो है वो लिमिटेड होता था, तब जो है हम इसके अंदर जो है वो सभी सब्जेक्ट को एक ही जगह पे पढ़ते थे, जिसे हम साइंस का नाम देते, ठीक है, जिसमें हम सिस्टमेटाइज नॉलेज जो है उसकी स्टडी कर रहे होते। जैसे जैसे जो है इंफॉर्मेशन बढ़ती गई, पहले तो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सभी सब्जेक्ट्स को एक ही जगह पे स्टडी करते। विद द इंक्रीज ऑफ नॉलेज हमें ज़रूरत पड़ी उनकी ब्रांचिंग करने की, तो हमने ब्रांचेस बना दी। बायो का नॉलेज अलग कर दिया, फिजिक्स का अलग कर दिया, केमिस्ट्री का अलग, मैथ का अलग, तो डिफरेंट कोर्सेज जो है हमारे पास बनते हैं। इसी तरह इस चैप्टर को पढ़ते हुए हम आगे देखेंगे कि अब बायो के अंदर जो है वो इतना ज़्यादा नॉलेज हो चुका है कि एक शख्स जो है वो बायो के अंदर पढ़ते हुए किसी एक ब्रांच में स्पेशलाइज कर रहा होता है। तो बायो को भी हमने ब्रांचेज में डिवाइड कर दी। तो इसी तरह सबसे पहले इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो बायो जो है किसकी ब्रांच है? साइंस की, जिसमें हम स्टडी क्या करते हैं? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ। तो हमारा मेन फोकस किस के ऊपर होता है? लाइफ के ऊपर। तो आप जो है बायो में आ रहे हैं, तो बायो में जो है आप गॉड गिफ्टेड लोग हैं, आप अपने ही बारे में पढ़ लें, आप जानदारों के बारे में पढ़ लें, आप अल्लाह ताला की बनाई हुई अशरफ अल मखलूकात के बारे में पढ़ लें, ठीक है। तो ये आपकी गुड लक है कि आप लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि लाइफ क्या है, जो हमने इस पूरे चैप्टर में या पूरी बायोलॉजी के अंदर स्टडी करना। उससे पहले जो है हम इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं। ये डिराइव्ड वर्ड कहाँ से हुआ? एफएससी की बुक में क्योंकि इसको मेंशन नहीं किया गया, मैट्रिक में आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए ये। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड से जो है इसको लिया गया है। बेटा याद रखिएगा, हमारे बायो के मेजर कॉन्सेप्ट जो है या तो ग्रीक वर्ड से लिए जाते हैं या लैटिन वर्ड से, क्योंकि हिस्ट्री में बायो के ऊपर ज़्यादा काम जो है शुरू में किया ग्रीक और लैटिन लोगों ने, ठीक है। तो ग्रीक जो है, यूनानी लोग जो हैं, उन्होंने दो वर्ड जो है इसके लिए यूज़ किए, बायोस एंड लोगोस। तो दो वर्ड थे, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो इस तरह बायोलॉजी बन गया स्टडी ऑफ लाइफ। तो इसमें हम जो है वो लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। लोगोस जो है, स्टडी को आप मजीद एक्सप्लेन करें तो इसमें रीजनिंग, लॉजिक्स, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। तो हमने देखा बायोलॉजी जो है वो क्या है। इसके बाद बायो को स्टार्ट करते ही फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही वो आपको आपकी लिमिटेशंस बता देता है, आपको बता देता है कि बायो के अंदर आप किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे
और किन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चंस हैं विच आर नॉट आंसर्ड बाय बायोलॉजिस्ट। तो कौन से क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हमें एक बायोलॉजिस्ट जो है वो जवाब नहीं दे सकता। वो दो क्वेश्चन है मेन। फर्स्ट वन इज व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी का मकसद क्या है। व्हाट इज लाइफ। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि जिंदगी क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है। एक बायोलॉजिस्ट आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई देयर शुड बी लाइफ। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई देयर शुड बी लाइफ, व्हाई देयर शुड बी लाइफ। जिंदगी क्यों है, जिंदगी जो है वो वजूद में क्यों आई, इसकी हकीकत क्या थी। तो अगर हमें इनके बारे में जानना है तो इसके बारे में जो है ये हमें आंसर कौन करेंगे, दो तरह के लोग। एक तो फिलोसफर्स, एक फिलोसफर्स और दूसरे थियोलॉजन्स। थियोलॉजन्स बोलते हैं रिलीजियस लोगों को, थियोलॉजन्स बोलते हैं रिलीजियस लोगों को। फिलोसफर्स जो किसी फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं, ठीक है। जैसा कि आप पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन इस्लामियात, उर्दू और इसी तरह से किसी फील्ड में बहुत ज्यादा नॉलेज रखने वाले लोग, ठीक है। तो थियोलॉजन्स, फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे बायो में पूछते हैं कि हार्ट जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये एक बायोलॉजिस्ट आपको बताएगा। हार्ट की शेप क्या होती है, इसमें चैम्बर कितने होते हैं, ये वर्क कैसे करता है, ऑल टू ऑल सारी कंपोजिशन ये किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना, ये फंक्शन कैसे करता है, हार्ट के बारे में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन बेटा अगर आपका क्वेश्चन ये है ना कि हमारा हार्ट ऐसा क्यों है, हार्ट लेफ्ट साइड पे क्यों है, राइट साइड पे क्यों नहीं, चेस्ट कैविटी में क्यों है, एब्डोमेन में क्यों नहीं, ठीक है। तो इसकी रीजन जो है वो आपको थियोलॉजन्स बताएंगे। अल्लाह ताला ने एज इट इज इन चीजों को बताया, बनाया, ठीक है। तो इसके लिए जो है बायोलॉजिस्ट आंसर नहीं कर सकते। हाँ ये जरूर बताएंगे हार्ट हमारा यहाँ पे है तो इसका ये फायदा, ब्रेन हमारा इस लेवल पे बनाया गया, यहाँ पे बनाया गया तो इन चीजों का फायदा है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे होता तो नुकसान होता, लेकिन यहाँ पे बनाया क्यों है, किसने बनाया है, ये आपको एक मुसलमान ही बता सकता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइफ के बारे में। वो कौन से करैक्टर्स हैं जो किसी चीज में मौजूद हों तो हम कहेंगे कि इसमें लाइफ मौजूद है, वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है इस चैप्टर का, जो है वो पहला शॉर्ट क्वेश्चन जिसे हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। तो बेटा जब ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको कम अज कम 4 करैक्टर लिखने होंगे, ठीक है। साथ साथ मैं आपको थोड़ा पैटर्न का भी आइडिया दे दूं। जब भी हम डेफिनेशन करते हैं बेटा तो उसमें हम दोनों साइड से मार्जिन छोड़ के सेंटर में लिखते हैं और इन्वर्टेड कोमास में इसको इनक्लोज करते हैं ताकि एग्जामिनर को देखते ही आइडिया हो जाए दैट इज डेफिनेशन, ठीक है। दूसरा, जब शॉर्ट क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसमें 2 चीजों का बताना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन आ गया डिफाइन इट, डिफाइन बायोलॉजी, तो फिर आप जो है उसकी डेफिनेशन करेंगे प्लस उसकी एग्जांपल देंगे, आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है।
अगर क्वेश्चन आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, 2 नंबर का है, तो इसमें सिक्योरिटी के लिए आप 4 करैक्टर भी लिख सकते हैं। 4 करैक्टर लिखेंगे, कंफर्म होगा आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप 3 लिखते हैं या 2 लिखते हैं, उसमें आपके लिए चांसेस हैं कि आपको 2 मिल जाए या 1 भी मिल सकता है। तो आपने बेटा रिस्क नहीं लेना, आप जो है वो कंपटीशन में है, तो आपने कोशिश ये करनी है मिनिमम 4 करैक्टर। ठीक है, मैं जो आपको बताऊंगा, मैं आपको 8 या उससे ज्यादा करैक्टर बताऊंगा, उनमें से मिनिमम आपको 4 जो है वो लाजमी याद रखनी। इसको याद रखने का तरीका क्या है बेटा, आपने जानदार और बेजान चीजें जो हैं इनका कंपैरिजन करना है। उनके कंपैरिजन से आपको आइडिया होता जाएगा, ये करैक्टर मौजूद हो तो ये चीज जानदार है, ये करैक्टर इसमें नहीं है तो ये बेजान है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट करैक्टर मैं लिख रहा हूं, दे आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। पहला करैक्टर हमने क्या लिख दिया है, दे आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। तो जानदार की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है एक या एक से ज्यादा सेल से मिलके बना हुआ। ठीक है, जबकि बेजान चीजें सेल से नहीं, हम इनको स्टडी करते हैं ये एटम से मिलके बनी है। ठीक है, तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जानदारों की बॉडी, हर चीज जो है वो किससे मिलके बनी हुई होगी, सेल से। दूसरा करैक्टर जो कि जानदार और बेजान चीज़ों का कंपैरिजन करेगा, तो आपके सामने ये मार्कर है, ये बेजान चीज़ है, मैं जानदार हूँ, मेरी बॉडी आप माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे आपको बेसिक कंपोनेंट सेल मिलेगा, इसको स्टडी करेंगे तो पता चलेगा एटम से मिलके बनेगी। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दे कैन ग्रो इन साइज, दे कैन ग्रो इन साइज। जो जानदार होता है इसकी बॉडी का साइज बढ़ता रहता है, चाहे वो प्राइमरी ग्रोथ हो चाहे वो सेकेंडरी ग्रोथ हो। लेकिन एक मार्कर है, इसको आप 10 साल रखें, 12 साल रखें, 50 साल रखें, कभी भी इसका साइज चेंज नहीं होगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन रिप्रोड्यूस। ये जो है रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म कर सकते हैं, इनकी तादाद बढ़ती जाती है। ठीक है, जिस तरह के जानदार हैं, इंसान हैं, इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और दुनिया के ऊपर वो स्पीशीज जिसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है वो इंसान, करोड़ों अरबों खरबों की क्वांटिटी में जो है वो जानदारों में इंसान दुनिया के ऊपर मौजूद है, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस करते हैं। मार्कर आप यहाँ पे जितना मर्जी अरसा रखें, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है। फोर्थ वन, जानदारों में दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल, दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल। तो बेटा जानदारों के अंदर डीएनए और आरएनए मौजूद होता है, डीएनए और आरएनए मौजूद होता है, जबकि बेजान चीजों में डीएनए का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है, फिफ्थ करैक्टर, दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। बेटा अगर इनकी बात करें जानदारों की, तो इनकी बॉडी बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होती है। आप देखें, आप एक सेल की बात करें, हमारी बॉडी जो है 3 ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनी है, 3 ट्रिलियन ऑफ सेल्स। ठीक है, अब इसमें हर सेल को एक खास क्वांटिटी के अंदर साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन चाहिए, उसमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अगर साल्ट है तो उसकी फिक्स क्वांटिटी इतने परसेंट चाहिए, कौन सा साल्ट कितनी क्वांटिटी में चाहिए, हर एक की परसेंटेज मौजूद है। ऑर्गेनेलिस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
बेशुमार ऑर्गेनाइज जो है वो हमारे अंदर मौजूद है, वो सारी मिल के काम कर रही है। सेल को एनर्जी भी चाहिए, सेल को ऑक्सीजन भी चाहिए, सेल को जो है वो मुख्तलिफ मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सारे चाहिए। और उनके मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट बन रहा है उसको सेल से रिमूव भी कर रहा है। फिर सेल का एक डेथ टाइम डिसाइड है, जब उसकी डेथ आएगी वहां पे नया सेल रिप्लेस होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज की जा रही हैं। ऑर्गेनिज्म आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। दे आर कॉम्प्लेक्स, दे आर कॉम्प्लेक्स। हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, उसमें ओरल कैविटी है, फेरिंक्स है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस है। और अगर इसमें एक एक ऑर्गन की बात कर लेना, फॉर एग्जांपल सिर्फ स्टमक की बात कर लें, तो स्टमक के अंदर जो है वो बेशुमार टिश्यूज मौजूद हैं, जिनमें जो है मस्कुलर टिश्यूज, ग्लैंडुलर टिश्यूज, कुछ उसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट कर रहे हैं, कुछ जो है उसके अंदर पेप्सिनोजेन सिक्रीट कर रहे हैं, म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं। अगर उन सेल्स की कंपोजिशन में चले जाएं, टिश्यूज की कंपोजिशन में चले जाएं, तो उनमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, वैरायटी पाई जाती है। ठीक है, अब बेटा आप चाहें तो इसके अंदर वो वाली प्रॉपर्टीज ऐड कर सकती हैं जो आपको पता है इस चीज में नहीं है और इस चीज में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन लोकोमोट, दे कैन लोकोमोट, ये एक जगह से दूसरी जगह पे नकल मकानी कर सकते हैं, मुंतकिल हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। बेजान चीज को जब तक आप खुद पुश नहीं करेंगे, फोर्स नहीं लगाएंगे, ये मूव नहीं कर सकते। तो जानदारों की एक और प्रॉपर्टी हमने ऐड कर ली, दे कैन लोकोमोट। एट्थ वन, आठवीं प्रॉपर्टी, दे कैन रिस्पॉन्स, दे कैन रिस्पॉन्स। बेटा एक चीज आपकी तरफ फेंकेंगे, आप फौरन से डर गए। ठीक है, आप जो है इसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आपने अभी जो है वो आंखें बंद की, रिएक्शन किया, ये आपने रिस्पॉन्स किया, लेकिन बेजान चीज आप इसको मारो, इसको जो मर्जी करो, ये रिस्पॉन्स नहीं करेगी। ठीक है, हमारे 8 करैक्टर हो गए। मजीद आप लिख सकते हैं, दे कैन मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट। 9th प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, मिनिमम 4 आपको याद रखनी है, लेकिन मेरे टेस्ट में अभी जो है इसके लिए आपको कम से कम 8-9 याद होनी चाहिए। ठीक है, दे कैन मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर है 37, हमारा बॉडी टेम्परेचर है 37। इसके खिलाफ जब भी चेंज आएगा टेम्परेचर के अंदर, हम इसको रिस्पॉन्स करें। अगर जो है 37 प्लस में जा रहा है, 40 पे जा रहा है, 45 पे जा रहा है, तो हमारे बॉडी के स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाएंगे, वो स्वेटिंग स्टार्ट कर देंगे। स्वेटिंग से क्या होगा, वेपरेशन होगी, वेपरेशन कॉज कूलिंग। ठीक है, तो उससे जो है हमारे अंदर कूलिंग का मैकेनिज्म जो है वो ऑन हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर हो जाएगा तो हमारे मसल की शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, शिवरिंग से एटीपीज ब्रेक होंगे और एनर्जी रिलीज होगी। तो इस तरह से जो है हम जो है अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रख सकते हैं फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। ये वाले कैरेक्टर्स हमारी बॉडी में मौजूद होंगे तो हम कह सकते हैं कि हम जानदार हैं। और अगर ये वाले कैरेक्टर्स मौजूद नहीं है, जैसे कि इस मार्कर में ये कोई भी कैरेक्टर मौजूद नहीं है, तो ये बेजान चीज। ठीक है, तो आज के टॉपिक में जो है वो हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। कौन से कैरेक्टर्स हमारे पास मौजूद हों तो हम कह सकते हैं इसके अंदर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये वाले कैरेक्टर नहीं है तो ये नॉन लिविंग थी। ठीक है, तो बेटा आपने कल याद क्या करना है, बायोलॉजी की डेफिनेशन, इसकी डेरिवेशन। ठीक है, वो कौन से क्वेश्चन हैं जो कि
एक बायोलॉजिस्ट को नहीं पता होंगे, वो कौन लोग हैं जो इसके जवाब दे सकते हैं। ठीक है, बायो में हमने कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं जिनके लिए आपने 2 साल जो है वो नहीं पूछ सकते। अगर आप कहें कि जो हमारा माउथ पोर्शन है वो ऊपर क्यों है, ये जो है वो लोअर पोर्शन में क्यों नहीं है, या फिर जो है हम बाईपेडल क्यों हैं, 2 पाँव पे क्यों चल रहे हैं, हम टेट्रापोड क्यों नहीं है लाइन की तरह, जिस तरह से, तो इन चीज़ों के आंसर आपको नहीं मिले। ठीक है, उसके बाद आपने करैक्टर्स याद करने हैं। यहाँ पे जो है वो करैक्टर जो है वो तकरीबन मैंने आपको 9 बता दिए हैं। अगर आप कहें तो इससे ज़्यादा करैक्टर्स भी बना सकते हैं। आप खुद से भी जो है इसके ऊपर जो है वो सर्च आउट कर सकते हैं, ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये 9 आपने याद कर लिए। मैं आपको कहता हूँ ऑर्गेनिज्म कैन रेस्पायर, रेस्पिरेशन होती है जानदारों में, बेजान चीज़ में नहीं होती। सर्कुलेशन जो है वो जानदारों में होती है, बेजान चीज़ों में नहीं होती। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे बॉडी के करैक्टर जो है वो आप खुद से स्टडी करके इसके अंदर ऐड अप कर सकते हैं। ठीक है।